स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे आधार होते हैं जिनके आधार पर अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं अपील करने के लिए भरण पोषण के आदेश के खिलाफ, तो कब आपकी अपील खारिज हो जाती है और किन आधारों पर अगर आप अपील करते हैं तो उन अपीलों पर हाई कोर्ट जरूर संज्ञान लेती है। अभी हाल में ही वैभव सिंह बनाम श्रीमती दिव्यासिका सिंह का केस था, जिसमें कि पति के द्वारा जो अपील की गई थी उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इसके बारे में बात करने के पहले हम बात करें कि हमने कम्युनिटी पोस्ट पर एक क्वेश्चन डाला था जिसमें ये पूछा गया था कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज के समय में पति और पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद बढ़ गया है, और इस पर आप लोगों के जो विचार उस पर प्राप्त हुए, अगर आप चाहते हैं कि उन विचारों पर विश्लेषण करके एक वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हर किसी के कमेंट का जवाब कि उनका जो सोचना है वो कितना सही है और कितना गलत है, तो इस पर एक वीडियो बना करके आपको दिया जाएगा। तो इस बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप चाहते हैं उसका विश्लेषण, तभी एक वीडियो उस पर बनाया जाएगा। हम बात कर रहे हैं वैभव सिंह के केस के बारे में। इस केस में क्या हुआ था कि पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाया था और पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया था, जिसमें कि 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पत्नी को देना था, और इसके साथ ही साथ 5,000 रुपये कानूनी जो खर्चे होते हैं इसके लिए पति को देना था। अब पति ने इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की और पति की वो अपील खारिज हो गई। अब खारिज क्यों हुई ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पति ने जो ग्राउंड लिया, तो पति ने ग्राउंड ये लिया कि पति बेरोजगार है। पति बेरोजगार है, वो कोई काम नहीं करता, इस वजह से वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकता, देने में सक्षम नहीं है। हाई कोर्ट ने पाया कि पति शारीरिक रूप से सक्षम है, मतलब कि पति शारीरिक रूप से सक्षम है, पति काम कर सकता है, लेकिन फिर भी पति काम करना नहीं चाहता। तो ऐसे आधार पर हाई कोर्ट ने पति की याचिका को, पति की अपील को खारिज कर दिया, और ये कहते हुए खारिज किया कि एक व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से सक्षम है और इस सक्षमता के बाद भी वो बेरोजगारी का बहाना लेकर के भरण पोषण देने से बचना चाहता है, तो ऐसी अपील खारिज होने योग्य है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हम ऐसे अपील को अगर हम संज्ञान में लेते हैं तो ये आलस्य को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहेगा और वो बेरोजगारी का बहाना लेकर के हमेशा अपने दायित्वों से बचा रहना चाहेगा। तो यहाँ पर पति की गलती थी कि पति ने जो ग्राउंड लिया वो लिया बेरोजगारी का। आप अगर मेंटेनेंस के ऑर्डर के खिलाफ उसमें आप अगर जाते हैं अपील करने के लिए हाई कोर्ट में, तो देखिए आपको किस तरह के ग्राउंड्स आपको लेने चाहिए, कौन कौन से ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए लाभ आपको पहुंचा सकते हैं। तो ये जो ग्राउंड्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो गया है और आप अब अपील के लिए जा रहे हैं और आपके पास पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई प्रूफ है, आपकी पत्नी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपके पास इस बात का प्रूफ है, तो आप इस ग्राउंड को ले सकते हैं। दूसरा ग्राउंड आप ये ले सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपके साथ रहना नहीं चाहती, कोई भी ऐसी वजह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो इस बात को भी आप एज अ ग्राउंड आप ले सकते हैं मेंटेनेंस के ऑर्डर में। साथ ही में आप एक ग्राउंड और ले सकते हैं कि आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा केस किया हुआ है, तो आप इसका भी आप ग्राउंड ले सकते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, और आप ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते। यहाँ पर आपको कुछ प्रूफ रखने जरूरी होंगे। आप जब भी अपील के लिए जाते हैं और आप जिस भी ग्राउंड को लेते हैं,
तो आपको उस ग्राउंड से रिलेटेड कुछ प्रूफ अपने पास जरूर रखने होते हैं। अब ये वैभव सिंह के केस में क्या हुआ था कि वैभव सिंह ने कहा था कोर्ट में कि उसकी पत्नी अपनी जीविका कर रही है क्योंकि उसकी पत्नी अपने पिता के साथ मेडिकल स्टोर में काम करती है। उसके पिता का मेडिकल स्टोर है और वहां पर वो काम करती है, तो उससे उसे आमदनी होती है जिससे वो अपनी जीविका अर्जन कर सकती है, जीविकोपार्जन वो अपना कर सकती है। अब हाईकोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की? हाईकोर्ट ने कहा कि वो महिला अपने रहन सहन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए काम कर रही है, तो इस वजह से आप उसे भरण पोषण देने से मना नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि कई केसेस ऐसे होते हैं कि जब आपकी पत्नी कहीं जॉब करती रहती है और आप उसे जब लगाते हैं अपने अपील में कि आपकी पत्नी इस जगह पर जॉब कर रही है और वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, तो इस बात को बिल्कुल मान लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। फिर जो भरण पोषण का जो आदेश हुआ रहता है उसे खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में नहीं माना गया क्योंकि इस केस में पति ने ये पहले ग्राउंड लिया कि पति बेरोजगार है। तो बेरोजगारी का बहाना लेकर के अगर आप जा रहे हैं कोर्ट में और आप सक्षम भी हैं, शारीरिक रूप से आप सक्षम हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में 99% चांस होता है कि आपकी अपील को खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो आपको ग्राउंड क्या लेना है? अगर आपकी पत्नी जॉब करती है तो आपको वहां से उसकी सैलरी स्लिप वगैरह निकलवा करके और आपको उसमें लगाना होगा कि आपकी पत्नी अपना भरण पोषण कर सकती है। और वो भी उस स्थिति में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा कि जब आपकी पत्नी ने रजनीश बनाम नेहा का एफिडेविट भरा हुआ है और उस एफिडेविट में उसने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वो जॉब करती है, उसने इस तथ्य को छुपा लिया है। तो ये जब आप ग्राउंड लेते हैं और आप इसका प्रूफ देते हैं कोर्ट में, तो आपकी अपील जरूर वहां पर संज्ञान में उसको लिया जाएगा और उसमें जो ऑर्डर आएगा वो आपके फेवर में आएगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी आप ले सकते हैं ग्राउंड। अगर आपकी वाइफ का कहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप इस बात का भी ग्राउंड ले सकते हैं कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपके साथ नहीं रहना चाहती। और साथ ही में आप इस बात का भी ग्राउंड ले सकते हैं कि उसने आपके ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर इस तरह के कुछ झूठे केसेस किए हैं, तो ऐसी पत्नी को आप गुजारा भत्ता देने के लिए आप समर्थ नहीं हैं। तो इस तरह के जब भी आप ग्राउंड लेते हैं तो आपके फेवर में जरूर फैसला आता है। क्योंकि देखिए, कोर्ट में जब भी आप जाते हैं तो वहां पर आपकी बात जरूर सुनी जाती है और वहां पर जब जो जज साहब जो बैठे रहते हैं वो आपको देख करके सारी स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं और उसके बाद ही आपके द्वारा जो अपील की जाती है उस पर फैसला सुनाया जाता है। मेंटेनेंस का ऑर्डर जब पास हो जाता है और उसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पास किया गया है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा अमाउंट का पास किया गया है, तो आप मेंटेनेंस के लिए जब जाते हैं, आप भरण पोषण के आदेश को जब आप वहां पर अपील करते हैं, तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि पूरी तरीके से उसे रद्द नहीं किया जाता है। अगर आपकी पत्नी को आपको 3,000 रुपये पर मंथ हम मान लेते हैं कि देने का ऑर्डर पास हुआ है और आप जाते हैं अपील करते हैं और अपील में आप बहुत सारे आपके पास आधार ऐसे हैं जिनको देखते हुए हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है, ये जो अमाउंट पास हुआ है, ये बिल्कुल ही गलत है, तो हाई कोर्ट क्या करती है, उस अमाउंट वो जो रकम होती है उसको कम कर देती है, धनराशि को कम कर देती है। जैसे कई केसेस में ऐसा भी होता है कि 3,000 रुपए से वो राशि कम करके 1,000 रुपए कर दी जाती है। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि जहां आपको 3,000 देना था वहां आपको अब मात्र 1,000 रुपए देने हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर भरण पोषण का आदेश हो गया है तो आप उसके खिलाफ अपील जरूर करिए। अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर हम जाते हैं अपील करते हैं तो क्या अपील करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि उस राशि को बढ़ा दिया जाए कि अगर आज 3,000 का ऑर्डर लोअर कोर्ट ने पास किया है तो क्या हाई कोर्ट उसे 5,000 कर सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो धनराशि जिसका ऑर्डर पास हुआ है उससे कम किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा भरण पोषण देने के लिए हाई कोर्ट आपको आदेश नहीं पारित करती है। तो इस तरह की सारी बातें आपको इस वीडियो में बता दी गई हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी डिटेल वहां से मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चन
पोस्ट किया गया था उस पर क्या विश्लेषण करके एक वीडियो बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। धन्यवाद।